हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। सभी लोग फटाफट से जुड़ जाएं। और मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीटीबी, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5A के एग्जाम्पल नंबर 10 से पढ़ने वाले हैं। उससे पहले जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनको जानकारी दे देते हैं कि क्लास 12th का ऑनलाइन बैच चल रहा है। जो बच्चे इसको फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं 7275 27 77 95 इस नंबर पर अपना नाम और क्लास लिखकर भेज दें, जिससे आपको व्हाट्सएप चैनल पर जोड़ दिया जाएगा। क्यों जुड़ना है व्हाट्सएप चैनल पर? क्योंकि यहां पर अनशॉर्ट पेपर, वन शॉट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एज अ रिवीजन एनसीईआरटी की बुक पूरी सॉल्व करवाई जाएगी। इसलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 से। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो बच्चे पिछली क्लास पर जाकर उसको जरूर पढ़ लें, क्योंकि पिछली क्लास अगर आपने पढ़ रखी होगी तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो यहां पर एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रहा है fx एक अंतराल 0 से 1 में निम्न प्रकार से परिभाषित है। fx बराबर 0 जब x का मान 0, 1/2 माइनस x जब x का मान 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा और आधे से छोटा होगा। ठीक है, यहां पर 1/2 है यदि x का मान 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। यदि x का मान 1 के बराबर होगा तो वो 1 के रूप में काम करेगा। हमें कहां कहां चेक करना है? हमें x बराबर 0 पर चेक करना है, हाफ पर चेक करना है और 1 पर चेक करना है। तो 3 पार्ट यहां लगाने हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो जब x का मान 0 है तो फलन 0 के रूप में काम करेगा। तो f0 का मान आ गया 0। अब बारी आ गई LHL की। लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, fx लिमिट h टेंस टू 0, f0 माइनस h। 0 में से कुछ भी घटाओगे तो 0 से छोटा हो जाएगा। और ऐसा कहीं दिया नहीं गया कि x का मान 0 से छोटा होगा कैसा। तो हम LHL को स्किप करेंगे, क्योंकि x का मान 0 से छोटे पर कहीं दिए नहीं गया है। x का मान 0 से बड़ा होगा तो कैसा होगा, ये दिया गया है। तो LHL को स्किप करेंगे और RHL निकालेंगे, क्योंकि LHL के लिए यहां कोई पॉइंट दिया नहीं गया है। तो हम क्या करेंगे, केवल RHL ही निकाल पाएंगे। तो RHL के लिए है लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। 0 में कुछ भी जोड़ दोगे तो वो 0 से बड़ा हो जाएगा, और जब फलन 0 से बड़ा होता है तब इस रूप में काम करता है हाफ माइनस एक्स। लिमिट h टेंस टू 0 1/2 माइनस एक्स, एक्स मतलब 0 प्लस h का मान 0 रख देंगे तो 1/2 माइनस 0 प्लस 0, 1/2 माइनस 0 बराबर 1/2। अब हम क्या कह देंगे, चूंकि f0 बराबर RHL नहीं है, f0 के बराबर RHL नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है,
क्योंकि हमारे पास जो F0 का मान है वो RHL के बराबर नहीं आया है, और LHL हम लोग निकाल नहीं पाए हैं क्योंकि उसके लिए हमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास है, अगला पॉइंट हमारे पास है, फलन में एक बात छूटी हुई है। इसका मान 1/2 होता है कब? यदि x का मान 1/2 के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग अगले बिंदु पर चेक करने जा रहे हैं इसको। अगला बिंदु हाफ है, तो हाफ पर क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं दोबारा से। सेकंड पार्ट, ये पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट कैसे लगाएंगे? हाफ पर चेक करेंगे, लिखेंगे x बराबर हाफ पर, x बराबर हाफ पर दूसरा पॉइंट है, तो f हाफ निकाल लो। f हाफ निकालने के लिए वो कह रहा है जब x का मान हाफ होगा तो आंसर हाफ ही आएगा, तो f हाफ का मान आ जाएगा 1/2। f हाफ का मान कितना आ जाएगा? 1/2। अब ये देखिए, बिंदु में x का मान 1/2 से छोटा होगा तब भी काम करेगा, और x का मान 1/2 से बड़ा होगा तब भी वो काम करेगा। पूरा फलन ही गलत लिखा हुआ है शायद, पूरा फलन ही गलत लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। x का मान हाफ से बड़ा होगा तो वो काम करेगा f 2/3 माइनस एक्स, 2/3 माइनस एक्स, 2/3 माइनस एक्स, जब x का मान हाफ से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, और x का मान 1 होगा तो वो ठीक है। अब सही लिखा हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि x का मान हाफ से छोटा होगा तब भी वैल्यू दी गई है, हाफ से बड़ा होगा तब भी वैल्यू दी गई है, हाफ होगा तब भी वैल्यू दी गई है, यानी LHL RHL सब कुछ निकालना है। तो हम LHL निकाल लेते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, LHL निकाल लीजिए। लिमिट x टेंस टू हाफ निगेटिव fx, एक बिंदु मान लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f हाफ प्लस h, हाफ प्लस h में कुछ भी रखोगे तो हाफ से बड़ा हो जाएगा। जब x का मान हाफ से बड़ा हो, जब x का मान हाफ से बड़ा हो तो फलन इस तरीके से काम करता है। लिमिट h टेंस टू 0 2/3 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना है? हाफ प्लस h, h का मान 0 पुट कर सकते हो, 2/3 माइनस 1/2 माइनस 0, h है, h का मान 0 है, 2/3 माइनस 1/2, 2 3 का लासा 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए, 4 में से 3 गया 1, 1/6 हमारे पास आ गया क्या? LHL। अब बारी आ गई है RHL की। लिमिट, अब वैसे तो RHL निकालने की जरूरत नहीं है, अगर हम यहाँ पर ये देखें कि f हाफ का मान 1/2 आया है, LHL का मान 1/6 आया है, दोनों अलग आ चुके हैं, तो अब हमें RHL की कोई विशेष जरूरत नहीं है। बस हम इतना लिख देंगे, क्योंकि f हाफ नॉट इक्वल टू LHL, इसलिए फलन x बराबर 1/2 पर, इसलिए फलन x बराबर 1/2 पर क्या नहीं है?
संतत नहीं है, संतत नहीं है। आरएचएल की यहां कोई विशेष जरूरत नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं आए हैं तो हमें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अब बारी आ जाती है तीसरे पॉइंट पर, x बराबर 1 पर। उसको भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं। x बराबर x बराबर 1 पर क्या लिखेंगे? x बराबर 1 पर f1। तो जब x का मान 1 होगा तो फलन का मान भी कितना होगा? 1 होगा। f1 का मान 1 है। अब बारी आ गई है LHL की। लिमिट x टेंस टू एक निगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। अब क्या करोगे? लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां अब ये चेक करो कि 1 माइनस h यहां पर बैठ रहा है बात। हाँ बिल्कुल बैठ रहा है। जब x का मान 1 से छोटा होगा, जब x का मान 1 से छोटा होगा तब फलन इस रूप में काम करेगा। तो 2x 2/3 माइनस x, x का मान कितना है? 1 माइनस h। 2/3 माइनस 1 माइनस 0, 2/3 माइनस 1, 3 एकम 3, 2 माइनस 3/3 माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। अब हम क्या कह देंगे? चूंकि f1 नॉट इक्वल टू LHL, इसलिए फलन x बराबर 1 पर संतत, फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है, क्योंकि f1 का मान LHL के बराबर नहीं आया है, और f1 का मान LHL के बराबर नहीं आएगा तो वो संतत नहीं होगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पर। अब देखिए x बराबर 0 पर असंतत है ऐसा लाना है हमको। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर क्वेश्चन को लगाएंगे। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्वेश्चन लगाएंगे तो क्या बनेगा? f0, f0 का मान कितना आ जाएगा? 0। अब बारी आ गई LHL की। लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, f0 माइनस h, f0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। जहां जहां x है वहां वहां 0 माइनस h रख दो तो क्या बनेगा? e की पावर 1/0 माइनस h बटे e की पावर 1 प्लस यहां रखना है 1 प्लस e की पावर 1/0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर -1/h 1 प्लस
e की पावर -1/h। h का मान 0 रख दीजिए, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट बटे 1 प्लस e की पावर माइनस इनफाइनाइट। e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान 0 बटे 1 प्लस 0 अर्थात 0। तो जितना F0 आया है उतना ही LHL आया है। अब एक बार ये चेक कर लो, क्या उतना ही RHL आएगा? तो RHL लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1/0 प्लस h, e की पावर 1/0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1/h, e की पावर 1/h। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं यहाँ पर e की पावर -h बने, ताकि हम उसकी जगह पर 0 पुट कर पाए। तो हम एक काम कर रहे हैं, देखिए ध्यान से देखना। e की पावर 1/h और बटे से e की पावर 1/h कॉमन ले लो, तो जहां पर 1 है यहां बनेगा e की पावर -1/h, क्योंकि उसके पास है नहीं। और यहां पर ये बाहर आ गया, इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1। यहाँ h का मान 0 रख दीजिए, तो e की पावर h का मान 0 रखोगे तो माइनस इनफाइनाइट प्लस 1, तो 1/0 प्लस 1। e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान 0 होता है, तो 1/0 प्लस 1 अर्थात 1। यहाँ आया 0, यहाँ आया 0, यहाँ आ गया 1। तो लिख देंगे चूंकि f0 इज इक्वल टू LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर 0 पर फलन, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या नहीं है? संतत नहीं है, संतत नहीं है। नोट क्या है इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन के लिए नोट ये है कि आपको e की पावर -1/h बनाना है, और फिर h की वैल्यू h इक्वल टू 1 पुट करना है, h इक्वल टू 0, जिससे बनेगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान 0 होता है। ये इस क्वेश्चन का नोट है। क्लियर है? अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 12। ये हम लोगों का बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 9 जैसा है। एग्जाम्पल नंबर 9 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही हूबहू वैसा है। यहां पर 2 पर क्वेश्चन चल रहा है, वहां पर 3 पर क्वेश्चन चल रहा था, तो ये आपका HW दिया जाएगा। ये आप अपने आप करिए। कैसे करिए? अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो एग्जाम्पल नंबर 9 देख लीजिए। कोई भी डाउट लगे तो एग्जाम्पल नंबर 9 देख लीजिए। इस वीडियो में नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल नंबर 10 से पढ़ाया है। एग्जाम्पल नंबर 9 आपको कहाँ मिलेगा? लास्ट वीडियो में। इससे पहले वाली जो क्लास है, क्लास नंबर आई थिंक 44 है, आई थिंक, समझ गए? अगर ये 45 है तो इससे पहले 44 क्लास नंबर होगा, हैशटैग करके थंबनेल पे ऊपर लगा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना? प्लेलिस्ट तो आप जानते ही हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं, क्योंकि जो एक जैसे एग्जाम्पल है वहां टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 13, ये भी भैया बिल्कुल 12/9 के जैसा है। जैसा 12 है वैसा 9 है, वैसा ही एग्जाम्पल 13 है।
तो एग्जाम्पल 13 जो है ये 4 पे काम कर रहा है। तो ये HW आपका है। अगर नहीं लगता है तो आपको कौन सा एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल नंबर 12। ये दो क्वेश्चन बिल्कुल इसी के आधार पर आधारित हैं। टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जो चीज़ पढ़ा चुके हैं, जो चीज़ समझा चुके हैं, वहां पर टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको क्लास ना मिले तो लास्ट क्लास इससे पहले हैशटैग करके लगी होगी, वो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में। इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। एफ एक्स बराबर मॉड में x माइनस 1 प्लस मॉड में x प्लस 2। x बराबर 1 और x बराबर -2 पर संतत चेक करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लगाएंगे x बराबर 1 के लिए, और फिर उसके बाद दूसरा पार्ट हम लगाएंगे x बराबर -2 के लिए। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर f1 निकाल दीजिए, 1 माइनस 1 1 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 3 3। f1 का मान 3 आ गया। अब बारी आ गई है LHL की। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, फलन एक ही है वहीं पर रखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h रख देंगे मॉड में। x मतलब है 1 माइनस h -1 मॉड में x मतलब 1 माइनस h प्लस 2। वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, मॉड में 1 माइनस h -1 प्लस 1 माइनस h प्लस 2। लिमिट छूट गया है। लिमिट h टेंस टू 0। लिमिट h टेंस टू 0 0 नहीं, हाँ, लिमिट h टेंस टू 0। प्लस का 1 और माइनस का 1 घटकर 0 बन जाएगा। h का मान 0 रख दीजिए, या अभी ऐसे रहने दीजिए। ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड में -h प्लस 2 1 3 -h। h का मान 0 रख दो। लिमिट 0 प्लस 3 -0। जब h का मान 0 रख देंगे लिमिट हट जाएगा, तो 0 प्लस 3 अर्थात 3। LHL का मान भी 3 आ गया। अब बारी है RHL की। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, कौन है, fx। लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h f1 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। कहाँ रखेंगे, फलन में रखेंगे। मॉड में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 प्लस h रख देंगे। 1 प्लस h माइनस 1 प्लस 1 प्लस h प्लस 2। h का मान पहले 0 रख दो, पचड़े में मत पड़ो।
तो 1+0 -1+1+0+2, तो ये बन जाएगा 0+2 1 3 बराबर 3, क्योंकि F1 बराबर LHL बराबर RHL, इसलिए फलन x बराबर 1 पर संतत है। इसलिए फलन x बराबर 1 पर संतत है। इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत है। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई समस्या हो? चलिए, अब इसका दूसरा पार्ट हमको लगाना है। दूसरा पार्ट किस पर लगाना है? x बराबर -2 पर। तो पूरा क्वेश्चन हटाते हैं और x बराबर -2 पर लगाते हैं। यही क्वेश्चन दोबारा से x बराबर -2 पर, तो x बराबर -2 पर f -2 निकालेंगे। मॉड में -2 -1, मॉड में -2 + 2, मॉड में -3 प्लस मॉड में 0, 3 + 0 बराबर 3, f -2। अब बारी आ गई LHL की। लिमिट x टेंस टू -2 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 -2 -h, लिमिट h टेंस टू 0 -2 -h। क्लियर है? अब -2 -h को उठाकर कहाँ रखेंगे? फलन में रखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, मॉड में x का मान है -2 -h -1 प्लस -2 -h प्लस 2, -2 -h -1 प्लस -2 -h प्लस 2। इसके बाद रख देंगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा? मॉड में -2 -0 -1 प्लस -2 -0 प्लस 2, -2 -1 -3, ये 0 बन गया। तो 3 + 0 बराबर 3। अब बारी आ गई RHL की। लिमिट h टेंस टू -2 पॉजिटिव fx, x टेंस टू लिमिट h टेंस टू 0 f -2 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ रख दो। मॉड में -2 प्लस h -1 -2 प्लस h प्लस 2। अब h का मान 0 रख दो। h का मान 0 रख दोगे तो क्या बनेगा? -2 + 0 -1 प्लस -2 + 0 प्लस 2,
मॉड में -3 प्लस मॉड में 0, 3 + 0 = 3, क्योंकि f-2 बराबर LHL बराबर RHL, इसलिए फलन x बराबर -2 पर क्या है? संतत है। संतत है। क्यों संतत है? क्योंकि तीनों आपस में कैसे आ गए हैं? बराबर आ गए हैं। बताओ ऐसा कोई जिसको यहां तक समझ में ना आया हो, पूछो अगर किसी को कोई समस्या हो तो। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे? देखिए, सबसे पहले x बराबर 0 पर चेक करेंगे। x बराबर 0 पर f0 निकालेंगे, f0 का मान 0 आ जाएगा। फिर LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h। जहां जहां x में 0 है वहां 0 - h रख देंगे, तो क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/0 - h लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन -1/h, माइनस आगे ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h माइनस h का मान 0 रखेंगे, साइन अपरिभाषित, या अर्थात साइन में यहाँ पर मान जो आएगा वो कोई भी परिभाषित मान होगा। कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक साइन का परिसर होता है। आगे लिख देंगे, चूंकि साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1, इसलिए हमने कह दिया कि यहाँ पर अगर 1/0 आ गया है, इनफाइनाइट आ गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि साइन में यहाँ पर कोई भी मान आ सकता है। -1 से लेकर 1 के बीच में या वहां तक, -1 से 1 तक कोई भी मान आ सकता है। ठीक है ना? तो हमने क्या देखा कि फलन का मान जो है वो क्या आ रहा है? 0, और LHL में क्या आ रहा है? -1 से लेकर 1 तक कोई भी मान आ सकता है। तो लिख देंगे, चूंकि f0 नॉट इक्वल टू LHL, इसलिए फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। और ये वाली बात बच्चों को समझ में कम आती है, इसलिए इसको समझ लीजिए। यहाँ पर आ गया 1/h, h का मान जब 0 रख दिया तो 1/इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट का मतलब ये है कि साइन में कोई भी मान आ सकता है -1 से लेकर 1 तक। -1 से लेकर 1 तक ही क्यों आएगा? क्योंकि साइन क्लास 11th में आपने साइन का प्रांत परिसर पढ़ा होगा। प्रांत वो वैल्यू होती है जो साइन में हम पुट कर सकते हैं, परिसर वो वैल्यू होती है जो हमको प्राप्त होता है। तो साइन में कोई भी रियल नंबर हम लोग रख सकते हैं, और साइन का मान जो आता है वो -इनफाइनाइट से लेकर +के तक आता है। क्लास 11th बढ़िया से नहीं पढ़ी होगी, त्रिकोणमिति और लिमिट वगैरह अब अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, कलन कैलकुलस वगैरह अगर आपने बढ़िया से 11th में नहीं पढ़ा है, बेसिक है वहां पर नहीं पढ़ा है, तो फिर दिक्कत होगी।
ये सिद्ध करना है कि x बराबर 0 पर संतत है। चलो पूछ रहा है क्या संतत है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर ही क्वेश्चन लगाएंगे। x बराबर 0 पर सबसे पहले f0, f0 का मतलब है 1, और फिर निकालेंगे LHL, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, 0 माइनस h, जीरो में से कुछ भी घटा दोगे तो वो जीरो नहीं रहेगा, वो फलन जीरो नहीं रहेगा, इसलिए यहां रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन माइनस h अपॉन माइनस h, माइनस बाहर ले लो, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस बाहर ले लो 2 साइन h बटे h, 2 को आगे ले लो, माइनस ये वाला और 2 ये, और माइनस ये खत्म हो जाकर प्लस बन जाएगा। ठीक है ना, कैसे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस h ये वाला, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो क्या बन गया, 2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h, और इतने का मान आपको पढ़ा रखा कितना होता है, इतने का मान 1 होता है, तो 2 गुणे 1 बराबर कितना आ गया, 2। यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 2, तो क्या लिखेंगे, चूंकि f0 बराबर LHL नहीं है, f0 LHL के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। क्लियर है, तो अब तो हम लोगों के जो एग्जाम्पल हैं वो समाप्त हो गए हैं, जो एग्जाम्पल हैं वो समाप्त हो गए हैं। अब हम लोगों की एक्सरसाइज शुरू हुई है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है ना, अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में रखेंगे इतना ही, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सभी को टाटा बाय बाय, कल मुलाकात करते हैं अपनी अगली क्लास में।